अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 36 में। ये लेक्चर हमारे पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 पे हम बात कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 199 से लेकर 207 तक। इस लेक्चर में जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स की शेप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नोट्स सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के साथ शेयर किए जाएंगे। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक ये हैं। 199 पे है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972, 1980 इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 रिस्पेक्टिवली कवर करेंगे। उसके बाद पार्ट 5, 6, 7, 8 इन तमाम लेक्चर्स को हम इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 199 है टू प्रिजर्व एंड प्रमोट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। यानी कि एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव होंगे कि हमने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है, जो कि इस्लामिक पर्सपेक्टिव के ऊपर बना है, उसको हमने प्रमोट करना है और इसी को प्रिजर्व करना है। टू स्टेब्लिश अ नेशनल यूनिटी प्रमोटिंग सोशल एंड कल्चरल यूनिवर्सिटी यूनिटी थ्रू एजुकेशन। यानी कि हमने जो है कौमी इत्तेहाद को फ़रोग देना है, अपने कल्चर को फ़रोग देना है, अपनी माशरे को फ़रोग देना है एजुकेशन के ज़रिए। टू प्रिपेयर सच इंडिविजुअल बाय बिल्डिंग देयर कैरेक्टर हु शुड बी अवेयर विद द टेक्निकल एंड सोशल चेंज एंड हु शुड हैव अ सेंस ऑफ बेटरमेंट। हमने ऐसे इंडिविजुअल पैदा करने हैं या ऐसे इंडिविजुअल को प्रमोट करना है एजुकेशन के ज़रिए। उनके हमने कैरेक्टर के ऊपर काम करना है और उनका कैरेक्टर हमने ऐसे बनाना है कि वो टेक्निकल और सोशल चेंजेस को लेके चल सकें और उनके अंदर एक सोच हो बेटरमेंट की। टू प्रमोट क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप अमंग स्टूडेंट्स के अंदर जो है लीडरशिप की क्वालिटीज़ को हमने पैदा करना है एजुकेशन के ज़रिए। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इन द पॉलिसी ऑफ 1972 एजुकेशन वाज मेड कंपलसरी एट द प्राइमरी लेवल फॉर चिल्ड्रन। इट वाज अनाउंस दैट इन अक्टूबर 1972 एजुकेशन अप टू मिडिल लेवल विल बी मेड फ्री एंड इन अक्टूबर 1972 इट विल बी फ्री अप टू मैट्रिक लेवल। यानी कि 1972 के अंदर जो पॉलिसी दी गई उसमें कंपलसरी कर दिया गया था कि प्राइमरी लेवल एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है, और उसके बाद 1972 के अंदर एजुकेशन जो है मिडिल तक फ्री कर दी गई और 1974 के अंदर मैट्रिक के लेवल तक जो एजुकेशन है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया। टेक्निकल एजुकेशन की जहाँ तक बात करें, इट वाज रिकमेंडेड दैट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूशन टू बी अपग्रेडेड टू पॉलीटेक्निकल कॉलेज। यानी कि जो पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूशन थे उनको पॉलीटेक्निकल कॉलेज में कन्वर्ट कर दिया गया। स्टूडेंट को जो है 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड की जाने लगी आफ्टर 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स के बाद। सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस किए गए लाइक इंडस्ट्रियल आर्ट्स, वेविंग जो सिलाई जिसको कहते हैं, टेनरी, वुड वर्क, मेसनरी यानी कि मिस्त्री का जो काम होता है, राज मजदूर जिसको कहते हैं। उसके बाद वुड वर्क जो कारपेंटर हम जिसको कहते हैं, ग्लास मेकिंग टू बी इंट्रोड्यूस इन द टेक्निकल स्कूल एंड टीचिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट बी स्टार्टेड। ये तमाम इंट्रोड्यूस किए गए सब्जेक्ट टेक्निकल स्कूल्स के अंदर और इनकी टीचिंग जो है वो स्टार्ट कर दी गई। नेशनलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया गया कि जितने भी प्राइवेट स्कूल थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया अक्टूबर 1 1972 के अंदर, और इनके जो ओनर्स थे उनको कोई पैसा नहीं दिया गया और कोई कंपनसेशन नहीं दी गई। द सर्वेंट ऑफ द जो इस स्कूल में जो लोग काम करते थे उनको वही दी जाने लगी सैलरी वगैरह जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टीचर्स को और उनके सर्वेंट्स को दी जा रही थी। यह बहुत अच्छा इकदाम था कि इस तरीके से ये बहुत अच्छा इकदाम था कि जो प्राइवेटली मैनेज स्कूल थे उनमें सर्वेंट्स के साथ और टीचर के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की जा रही थी, जैसे कि आज भी होती है कि गवर्नमेंट के स्कूल के जो टीचर्स सैलरी ले रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्टूडेंट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम होती है, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की सैलरी ज़्यादा होती है। फैसिलिटीज़ एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर, रिफ्रेशर कोर्स एंड ट्रेनिंग अब्रॉड फॉर टीचर टू बी अरेंज। यानी कि जो टीचर्स थे उनके लिए बाहर के ममालिक में जो है वो ट्रेनिंग्स वगैरह अरेंज की जाने लगी। इन एडिशन ए स्कूल सर्विस अकेडमी वाज प्रपोज टू बी एस्टेब्लिश ऑन द पैटर्न ऑफ सिविल सर्विस अकेडमी। यानी कि स्कूल सर्विस अकेडमी बना दी गई पैटर्न ऑफ सिविल सर्विस अकेडमी के पैटर्न के ऊपर। ये बताया गया कि 160,000 स्टूडेंट को जो है टीचर्स को जो है वो ट्रेनिंग दी गई एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को, और एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग ऑफ टीचर एक 1980 के अंदर 1,04,000 जो एग्जिस्टिंग टीचर थे उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। The number of teacher was insufficient, therefore education as a subject be given proper attention as student graduating with this subject to be provided job of a teacher। यानी कि टीचर की जो क्वांटिटी थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, इसलिए क्या किया गया कि एजुकेशन का एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया, जैसे कि आप अभी कर रहे हैं जो लोग मास्टर इन एजुकेशन कर रहे हैं या बैचलर इन एजुकेशन की डिग्री कर रहे हैं या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। तो ये उस टाइम इंट्रोड्यूस किया जाने लगा और इन एजुकेशन से इन डिग्री से जो पढ़ के निकलते थे उनको टीचर की जॉब दी जाने लगी।
बेटर पे स्केल्स हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द टीचर एंड लीव सैलरी वाज अलाउड फॉर द टीचर। यानी कि जो स्केल्स थे, पे स्केल्स थे, वो बेहतर किए गए और लीव्स वगैरह भी इंट्रोड्यूस करवाई गई कि जो लीव जो है टीचर्स अवेल कर सकें और उनकी उनको सैलरी मिल सके। फैसिलिटीज़ फॉर स्टूडेंट, जहाँ पर टीचर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाने लगी वहाँ पर स्टूडेंट को भी फैसिलिटेट किया गया। मच अटेंशन हैज़ बीन गिवन टू स्टूडेंट इन दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर जो 1972 से 1980 तक जो पॉलिसी आई, इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट को भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई। 20 मिलियन वर एलोकेटेड फॉर द स्कॉलरशिप ऑफ द स्टूडेंट। यानी कि 20 मिलियन रुपीज़ जो थे वो एलोकेट किए गए स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट वर अलाउड टू हैव लोन्स फ्रॉम बैंक टू रिटर्न इन इंस्टॉलमेंट आफ्टर गेटिंग जॉब। यानी कि स्टूडेंट लोन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया कि स्टूडेंट जो है वो बैंक से लोन ले लें और उसके बाद जब उनकी जॉब लग जाए तो इंस्टॉलमेंट की सूरत में वो लोन वापसी कर दें। वेलफेयर कमेटीज वर सेटअप फॉर स्टूडेंट इन द इंस्टीट्यूशन एंड दे वर अलाउड टू इलेक्ट मेंबर फॉर देमसेल्फ। मुख्तलिफ किस्म की वेलफेयर कमेटीज बनाई गई जिनके इंस्टीट्यूशन के अंदर इलेक्शन होते थे और स्टूडेंट अपनी मर्जी से उसमें से अपने मेंबर सेलेक्ट करते थे। सेटिंग ऑफ न्यू यूनिवर्सिटी, बहुत सी नई यूनिवर्सिटियां बनाई गई 1972 के अंदर। बलूचिस्तान के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाई गई, एनएडी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये पहले कॉलेज हुआ करता था, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ टंडो आदम, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ जामशोरो को यूनिवर्सिटी बना दिया गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वर बी सेटअप इन द यूनिवर्सिटी टू प्रोवाइड चांस एज फैसिलिटी रिसर्च टू एबल एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो कि चांस देते थे और फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे रिसर्च के लिए और इंटेलिजेंट स्टूडेंट को। द मेन एम ऑफ these centers was to produce expert in the field of chemistry, physics, irrigation, civic, fishery and water outlets। यानी कि जो मेन मकसद था इन सेंटर्स का वो ये था कि केमिस्ट्री और फिजिक्स और इरिगेशन, सिविक्स, फिशरी, उस टाइम पर ये फील्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो इन फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं इनको फील्ड के अंदर लाया जाए, इनको फैसिलिटेट किया जाए स्टूडेंट को और इनको एक्सपर्ट बनाया जाए इन फील्ड के अंदर। नेशनल प्रोफेसरशिप, the policy is set to start a plan of national professorship so that able and intelligent professors should not leave teaching job because of low salaries in college to join administrative post having more benefits। पहले क्या हुआ करता था कि टीचिंग में सैलरी बहुत ज़्यादा कम होती थी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होती थी उसमें सैलरी ज़्यादा होती थी। जो अच्छे प्रोफेसर होते थे वो क्या करते थे, टीचिंग की जॉब छोड़ के प्रोफेसर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की तरफ चले जाते थे ताकि उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके एज पर देयर एजुकेशन एंड स्किल्स। तो इस पॉलिसी को रिवाइज किया गया और टीचर्स की सैलरी अच्छी की गई। New boards and be set up. The existing secondary board of education were not sufficient to meet the needs of the students, so it was decided to set up new board to make the system of education more easy and effective। यानी कि जो secondary board of education था वो उस टाइम पे स्टूडेंट के लिए sufficient नहीं था, तो नए बोर्ड्स बनाए गए। It was said that in the educational policy that the Informal University Ordinance has been abandoned to bring in the line with the democratic lawmaking system। यानी कि जो यूनिवर्सिटी का सिस्टम था, जो एजुकेशनल पॉलिसी थी, इनको डेमोक्रेटिक लॉ सिस्टम के साथ लिंक कर दिया गया। द ऑटोनोमस पोजीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी टू बी रिस्टोर्ड, जो यूनिवर्सिटी की ऑटोनोमस पोजीशन थी उसको रिस्टोर्ड कर दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया। यानी कि यूनिवर्सिटी अपने डिसीजन खुद ले सकते थे एज पर देयर लॉ, जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम से लॉ ड्राइव होकर आएगा। उस पर यूनिवर्सिटी उसके अकॉर्डिंगली अपनी इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ों को मूव कर सकती थी, अपनी चीज़ों को डिज़ाइन कर सकती थी। बट दिस ऑल एज पर अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट, जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम से गुजरते हुए यूनिवर्सिटी के लिए पास हुआ था। फॉर दिस पर्पज सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट कैन बी इंक्लूडेड इन द हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन। इस मकसद के तहत जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो टीचर्स और स्टूडेंट के सेलेक्ट किए हुए थे, उनको हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन में इंक्लूड किया गया। University Grant Commission, the Commission of 1959 recommended the establishment of University Grant Commission in the report of Noor Khan in 1970 was again recommended in the policy of 1972। It was established practically। जैसे हमने पीछे 1959 की पॉलिसी पढ़ी थी जो कि नूर खान ने रिपोर्ट लिखी थी 1970 के अंदर, उसमें रिकमेंड किया गया था कि एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी बनाई जाए जो कि प्रैक्टिकली 1972 के अंदर इस्टेब्लिश कर दी गई। Religious education, Islamiyat made compulsory up to metric level। It was decided that in the textbook of Islamiyat nothing repugnant to the teaching of Islam should be included। इस्लामियत को जो है वो कंपलसरी कर दिया गया मैट्रिक लेवल तक, और इस बात का फैसला किया गया कि इस्लामियत के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाएगी या शामिल नहीं की जाएगी जो इस्लामिक एजुकेशन के मुखालिफ हो। क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं एजुकेशन पॉलिसी का 1972 से 1980 तक। इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग पब्लिक स्कूल फॉर द इलाइट क्लास, गवर्नमेंट ओपन 100 ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर द मिडिल क्लास। न्यू यूनिवर्सिटी फॉर द हायर एजुकेशन वाज सेट अप, आल्सो बीइंग इन लार्ज नंबर्स। पीछे हमने लेक्चर्स में क्या देखा था कि ओपनिंग पब्लिक स्कूल ओपन किए गए थे इलाइट क्लास के लिए। तो 1972 से 1980 तक बहुत से स्कूल और कॉलेजेस बनाए गए जो कि मिडिल क्लास के लिए थी, और यूनिवर्सिटीज़ भी सेटअप की गई, यानी कि मिडिल क्लास को फोकस किया गया।
From October 1972, all privately managed were nationalized. Millions of teachers and other servants in the privately managed school were saved from the exploitation of the management of this school. यानी कि बहुत 1972 के अंदर जितने भी प्राइवेटली मैनेज स्कूल थे या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया। इस तरीके से जितने भी प्राइवेटली सर्वेंट थे, जो टीचर्स थे, उनको उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक्सप्लॉइट किया जाता था, कम सैलरी दी जाती थी, इतने बेनिफिट नहीं दिए जाते, तो उनकी एक्सप्लॉइटेशन से उनको बचा लिया गया और उनको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इंक्लूड किया गया। उनकी सैलरी और फैसिलिटीज भी इंप्रूव हो गई। National Book Foundation was set up to provide students cheap and quality books. Moreover, in time supply of books were instituted. एक नेशनल बुक फाउंडेशन बनाई गई जो कि बच्चों को सस्ती और अच्छी क्वालिटीज की बुक प्रोवाइड कर देती थी और ऑन टाइम सप्लाई ऑफ बुक इंश्योर्ड कर देती थी, यानी कि जब स्टूडेंट को नीड होती थी उस तक बुक अवेलेबल होती थी। क्रिटिकल एनालिसिस ही कंटिन्यू हो रहा है टॉपिक नंबर 207 पे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1972 और 1980 का। Many university were established in the country. The following were given university status, ये जिसमें जामिया इस्लामिया भावलपुर है, एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ टंडो आदम है, एनएडी कॉलेज ऑफ कराची है, जामशुरू, इन सबको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। सेमेस्टर सिस्टम वाज स्टार्टेड इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। 75% मार्क्स फॉर द एक्सटर्नल एंड 25% मार्क फॉर द इंटरनल एग्जाम वर फिक्स्ड, बट दिस सिस्टम कुड नॉट सक्सीड बिकॉज इज वर नॉट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड टेम्परमेंट ऑफ द टीचर। सेमेस्टर सिस्टम पहले भी इंट्रोड्यूस किया गया था 1972 और 1980 में, लेकिन ये इतना ज़्यादा पास नहीं हो सका क्योंकि उस टाइम के जो टीचर और स्टूडेंट थे वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग क्रिएटेड पैशन फॉर द सर्विस ऑफ द कंट्री एंड इंक्रीज द डिफेंस एबिलिटी। 1972-1980 के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो कंपलसरी कर दी गई थी कुछ बात बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ, जिसने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया लोगों को और इन्फ्लुएंस हुए लोग डिफेंस की तरफ आने के लिए। एडल्ट एजुकेशन सेंटर वर एस्टेब्लिश इन द कंट्री टू ट्राई एंड द लिटरेसी, दिस इंक्रीज द रेट ऑफ लिटरेसी। इन लिटरेसी रेट जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा था जब से पाकिस्तान बना था, तो इसके लिए एडल्ट एजुकेशन सेंटर कायम किए गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा किया और उसकी वजह से लिटरेसी रेट जो है हमारा बहुत ज़्यादा ऊपर गया। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर ठीक लगा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन प्रेस करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि फाइनल टर्म आने वाले हैं, एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव फाइल्स जो है हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे और जो सब्सक्राइबर होंगे उनके साथ शेयर भी कर लेंगे। दैट विल हेल्प यू अलॉट इन ड्यूरिंग योर फाइनल एग्जाम। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।